हर हालत में उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए और पुलिस से अगर जो शुरुआती गलती हुई भी है तो अब ये समय है उसको सुधारा जा सके। हमारा जो नुकसान होना है, बच्ची हमारी चली गई, अब हर हालत में उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों को भी, जो लोग भी दोषी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ओपिनियन जो डॉक्टरों ने दिया है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। बिहार की राजधानी पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जहां पर बीते दिनों जहानाबाद की एक मेडिकल की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत हो जाती है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन ने परिजनों को जानकारी दी और कहा कि शायद आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। परिजनों को बिना जानकारी दिए लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां पर उसकी हालत काफी गंभीर बताई जाती है। और फिर जब परिजन जब तक पहुंचते हैं तब तक परिस्थितियां काफी कुछ बदल गई होती है। परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि मेरी बेटी के साथ गलत काम हुआ है। मेरी बेटी सुसाइड करने वाली लड़की नहीं थी, बेहद ही मेधावी छात्रा थी। अब इस मामले को लेकर के पूरा पटना जो है वो काफी गहमा गहमी है और पटना में लगातार इस घटना को लेकर के चर्चाएं बढ़ गई हैं। दिल्ली के निर्भया कांड जैसी इस घटना को बताया जा रहा है। इस मामले में अब राजनीतिक गलियारे में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रशांत किशोर आज उस बेटी के घर पे यानी जहानाबाद में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है। और परिजनों से मुलाकात करने के बाद जो कुछ भी बातचीत हुई है वो तो सुनाएंगे, लेकिन इसमें पहले पटना के एसएसपी का बयान कुछ अलग था। पटना के एसएसपी ने कहा कि किसी भी तरीके से उस लड़की के साथ गलत काम नहीं हुआ है, लेकिन जब डॉक्टरों ने उसे देखा, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, तब उसमें ये बताया गया है कि लड़की के साथ गलत काम हुआ है। कई शरीर के कई जगहों पर नाखून के भी निशान पाए गए हैं, यानी कि लड़की ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है उन घिनौने हरकतों से, लेकिन वो बचा नहीं पाई खुद को। अब उसकी मौत हो गई है लड़की की, और इसको लेकर के पूरा राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर जब परिजनों से मिलने पहुंचे हैं, और क्या कुछ आगे की कार्रवाई वो अपने स्तर से करेंगे, तमाम बयान के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं। सुनिए। के घर पर इसलिए आए हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ हैं बच्ची की और उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर सकें, समझ सकें कि क्या मामला है। जो बात समझ में आ रही है कि इस बच्ची के साथ घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ओपिनियन जो डॉक्टरों ने दिया है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो हम लोग की ये ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस अब इसको नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो हम लोग भी अपनी ओर से जाकर उनसे आग्रह करेंगे। कल, आज या कल, पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनको हम लोग ले जाकर एसपी, एसएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारियों से मिलाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हर हालत में उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए, और पुलिस से अगर जो शुरुआती गलती हुई भी है तो अब ये समय है उसको सुधारा जा सके। आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे कि परिवार के लोगों ने ये कहा कि उन पर अभी जो वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, एसएचओ हैं, थानेदार, जो लोग भी हैं, वो दबाव बना रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं मिल सकता है, इसमें 10-20-15 बरस लग सकता है, आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको रफा दफा कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैर कानूनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको ये नहीं कहना चाहिए। तो इस बात की भी शिकायत वहाँ के वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी। परिजनों का मुख्य मांग क्या था आपसे? परिजनों ने मुख्य रूप से आपसे परिजनों ने, खासकर उनकी माताजी ने एक ही बात कही कि हमारा जो नुकसान होना है, बच्ची हमारी चली गई, अब हर हालत में उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों को भी, जो लोग भी दोषी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत सर, पुलिस और उनकी माँ जो है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत हिम्मत वाली महिला है, और उन्होंने जो बताया, जो मैंने सुना, आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज करने का कोई सवाल नहीं है, कहीं किसी तरह के लालच में, दबाव में आने की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो लोग भी दोषी हैं, उस पर कार्रवाई हो। सर, एक और मांग उठ रही है कि हॉस्टलों को लेकर कुछ नियामक बनाया जाए ताकि लड़कियों की सेफ्टी
सुनिश्चित हो। वो अलग मामला है। आज का मामला तो ये है कि इस बच्ची के साथ अगर गलती हुई है तो जिन लोगों ने भी गलती करा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। न सिर्फ उन पर कार्रवाई हो बल्कि जिन लोगों ने मिली भगत में जो लोग शामिल रहे हैं, चाहे वो अस्पताल के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, सब पर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो जो कुछ भी हम लोग से बन पड़ेगा वो सब कुछ कल प्रधान सर, आखिरी सवाल प्रधान सर, ये सर पुलिस पहले कह रही है आत्महत्या है और बाद में रिलीज जारी कर रही है कि सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल आउट। हाँ, मतलब कल अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कल रात में आया है, उसी आलोक में पुलिस को नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे।